स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये ऑप्शन है आपके H2O, CO2, O2, H2SO4। हम सब जानते हैं पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है। CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं और H2SO4 को हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं और या इसी को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान से देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के शिफ्ट 2 एग्जाम में आया हुआ है। रेड प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो रेड प्लेनेट जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है और ये भी एग्जाम आपको ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़े। और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है ALP 2018 में पूछा गया और यह है गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। और ऑप्शन में अगर वृक्क आ जाए तो यह भी सही है। भूरे कोयले का दूसरा नाम क्या है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो भूरे कोयले का जो दूसरा नाम है वो है लिग्नाइट। ध्यान रखिएगा, कोयला के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है आपका एंथ्रासाइट, जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। सेकंड है आपका बिटुमिनस। थर्ड है आपका लिग्नाइट और फोर्थ है आपका पीट, जो सबसे खराब कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट भारत में बहुत ही कम है, इसे स्टील कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस को कुकिंग कोयला या खाने बनाने वाला भी कोयला कहा जाता है बिटुमिनस को। लिग्नाइट को भूरा कोयला और पीट को सबसे खराब कोयला कहा जाता है। तो ब्राउन कोयला जो है लिग्नाइट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है धूप से मिलता है और ये सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? फंगस से, बैक्टीरिया से, शैवाल से, वायरस से। तो पेंसिलिन जो है फंगस से मिलता है। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? सोना, चांदी, पारा, तांबा। धातु जो होता है वो अधिकांश धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक्सेप्शन है पारा, जो तरल अवस्था में पाया जाता है। मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 6.5, 7.4, 8 या 9। तो रक्त का जो सामान्य पीएच है वो है 7.4। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस गैस को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? N2O, CO2, O2, H2S। तो N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इससे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग लॉफिंग गैस कहते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम और ये परमाणु संख्या इसका 3 होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिनको हम लोग लीवर भी कहते हैं। कौन सी धातु काटने पर मोम जैसी लगती है? सीसा, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन। तो मोम से, चाकू से भी जो धातु कट जाता है वो है सोडियम, Na। और इसका जो परमाणु संख्या वो है 11। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, WBC, प्लाज्मा। तो रक्त जो है आपका 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक आरबीसी है आपका, एक WBC है और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाता है। आरबीसी ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है। और WBC जो है वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो रक्त का थक्का जो है प्लेटलेट्स बनाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा, सोना, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट। अब देखिए, आपको लग रहा होगा ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर विकिरण, उष्मा, तापमान, सौर मंडल। तो ये सौर विकिरण हम कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी यानी कि रतौंधी रोग होता है। अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम,
पोटासियम, आयरन, सोडियम। तो दांतों को और अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, आपका ऑप्शन ए। अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस गैस को मॉर्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये मीथेन को है ना मार्स गैस के नाम से जाना जाता है और ये दलदली क्षेत्रों में सड़न के चक्कर में ये गैसें निकलती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जानवर है ना, जानवर जब फाट मारता है उससे भी ये गैस निकलती है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो भाई आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है ये करता है, हीमोग्लोबिन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, अर्थ में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। सेकेंड है ऑक्सीजन गैस जो 21% के आसपास पाई जाती है। फिर है आपका आर्गन गैस, कई जगह 0.94% है। और फिर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो 0.03 से 0.04% पाई जाती है। तो ऑप्शन है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम आरबीसी कहते हैं 120 दिन होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी, आयोडीन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन सी की कमी। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री, 40 डिग्री। तो मनुष्य का तापमान जो होता है नॉर्मल वो 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 310 केल्विन के आसपास होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस। तो ये हड्डियों के नाम है। तो फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी है उसको हम बोलते हैं फीमर हड्डी। ये मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। मनुष्य का मस्तिष्क किससे सुरक्षित रहता है? रीढ़, खोपड़ी, पसलिया, किसरुकाय। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है खोपड़ी, स्कल्स के द्वारा सुरक्षित रहता है और जिसमें 8 हड्डी होती है और इन हड्डी को हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्रेनियम हड्डी में सुरक्षित रहता है। और क्रेनियम हड्डी के नीचे एक लिक्विड पाया जाता है जिसको सीरोब्रो स्पाइनल लिक्विड कहते हैं, इससे भी मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, क्रेनियम हड्डी। मनुष्य के खून का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी में आयरन, डब्ल्यूबीसी की संरचना, प्लाज्मा का रंग, प्लेटलेट्स। तो देखिए लाल रंग जो होता है ना हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन की जब भी कमी होती है तो डॉक्टर हमें सेब खाने के लिए कहता है क्योंकि सेब में होता है आयरन। तो आयरन जो आप खाइएगा ना तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। तो आरबीसी में आयरन के चक्कर में ये लाल रंग होता है। ऐसे होता है हीमोग्लोबिन लाल रंग के कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसके चक्कर में ये लाल होता है। रक्त दाब का सामान्य मान कितना होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन देखिए एएलपी 2018 में पूछा गया है 120/80, जिसमें से ध्यान रखिएगा जो हाईएस्ट होता है 120 जो होता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो 120/80 ऐसे याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, मस्तिष्क। तो मनुष्य के शरीर का अग्नाशय जिसको पैनक्रियास कहते हैं ये इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का जो पूरा नाम है आपका वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड को अम्ल भी बोलते हैं तो हिंदी में अम्ल लिख देता हूं। चलिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये तो आप जानते ही होंगे, 206 हड्डी। शरीर का कौन सा भाग सबसे तेज बढ़ता है? नाखून, बाल, हड्डी, दांत। तो सबसे तेज जो बढ़ता है नाखून है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन 206 हड्डी बहुत ही मामूली क्वेश्चन है लेकिन ग्रुप डी में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में रक्त किससे बना होता है? तो पहले भी देखे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लस प्लाज्मा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा हड्डी हमने देखा था वो कौन था? फीमर। और सबसे छोटा स्टेप्स जो कान की हड्डी होती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का पता किसने लगाया था? हम सब जानते हैं न्यूटन ने इसका पता लगाया था। तो यह है सर आइजक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में इसका खोज किया था। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? प्रोटीन, वसा, पानी, कार्बोहाइड्रेट। तो दूध का जो सफेद रंग देखते हैं ना वो वसा के कारण होता है
इसका कारण क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन करता है वसा फैट, जिससे ये आपको सफेद दिखता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यकृत, अस्थिमज्जा, गुर्दा, हृदय। जो बड़ी बड़ी हड्डी होती है ना, उन हड्डियों के बीच में अस्थिमज्जा, बोन मैरो होता है, यहाँ पे होता है। तो निर्माण होता है बोन मैरो में, और रक्त जो मरता है वो है प्लीहा में, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है, स्प्लीन। ध्यान रखिएगा दोनों चीज जहां पे मरता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है, हृदय, यकृत, प्लीहा, गुर्दा। ओ सॉरी, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ये कर दिया, मरता है आपका गुर्दा में, गुर्दा कह रहा हूं, और ये बैंक जमा होता है ना प्लीहा में, तो ये जमा होता है, ये ध्यान रखिएगा। मरता है शायद गुर्दा में। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है, 2, 3, 4, 5। तो मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, और ये 4 कक्ष आप याद रखेंगे। ऊपर वाले को आलिंद बोला जाता है, और नीचे वाले को निलय बोला जाता है। और फिर ये ऊपर में दाया आलिंद, बाया आलिंद, और उसी तरह दाया निलय, बाया निलय होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य रसायन कौन सा है, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, अमोनिया। तो ब्लीचिंग पाउडर से पानी को साफ किया जाता है। अगर क्लोरीन भी होता ऑप्शन में तो हम क्लोरीन भी लगा देते हैं। मनुष्य के दांत किस पदार्थ से ढके होते हैं, डेंटिन, एनेमल, पल्प, सीमेंट। तो ये एनेमल से ढके होते हैं, और इनेमल जो है पूरे शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट है, कठोरतम चीज है। मनुष्य का रक्त समूह किससे निर्धारित होता है, प्लाज्मा से, आरबीसी से, प्लेटलेट से, डब्ल्यूबीसी से। तो रक्त समूह जो है आरबीसी से निर्धारित होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो यह बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। किस गैस का उपयोग फलों को पकाने में होता है, CO2, एथिलीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, घेंघा, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, स्कर्वी, एनीमिया। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसमें गला है ना फूल जाता था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, यकृत, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क। तो भाई ये हृदय जो है पूरे शरीर में पंप करता है, और हृदय में भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका नीले वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पंप करता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, देखिए ग्रंथि नहीं पूछा है, अंग पूछा है। यकृत, त्वचा, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो त्वचा, स्किन जो है सबसे बड़ा अंग है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, हृदय, अस्थिमज्जा, यकृत, प्लीहा। तो हमने पीछे भी क्वेश्चन देखा था, अस्थिमज्जा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए।